काशी श्री धाम वृंदावन पधारे, गुरु उत्सव में पधारे। अब इस उत्सव का लाभ लीजिए। जो गुरु वाणी के अनुसार चलता है, गुरु आज्ञा के अनुसार चलता है, वो हर समय उत्सव में ही रहता है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जो हर समय प्रिया प्रीतम के भाव उत्सव में बना रहता है, वही मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त करता है। वो भाव उत्सव कैसे आता है? हरिवंश नाम ध्रुव कहते ही बाढ़े आनंद बेली, प्रेम रंग उर जगमगे जुगल नवल रस केली। श्री प्रिया प्रीतम की रहस्यमयी रस केली का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है जो नाम जप करता है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते जब आपको स्मृति आवे तुरंत नाम जप शुरू कर दो। अधिक से अधिक नाम जप करो, कोई गलत आचरण मत करो। मनुष्य जीवन परम पद की प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है, श्यामा श्याम की सेवा के लिए है। हमारी 3 बातें याद रखना। नाम जप न छूटे, इसका प्रयास करो। दूसरी बात, वाणी जी सिद्ध है। चतुरासी जी, 42 लीला जी, श्रीमद राधा सुधानिधि जी, महावाणी जी, केलीमाल जी, ये सब सिद्ध रस सिद्ध वाणियां हैं। यदि आप वाणी जी का गायन करेंगे तो आप प्रिया प्रीतम की समीपता का निश्चित सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो पहला, नाम जप का प्रयास। दूसरा, वाणी जी के गायन का नित्य नियम। और तीसरा, जुगल सरकार की सेवा। चाहे नाम राधा नाम विराजमान करे, या राधा वल्लभ लाल की छवि विराजमान करे, या जुगल श्री विग्रह विराजमान करे, बिना उनकी सेवा किए कुछ खाएं पिए ना, ये नियम ले लें। अपने ठाकुर को भोग लगा कर पाएं, अपने ठाकुर को दुलार करें। चाहे आप अष्टपहर सेवा ना करके 3 पहर की सेवा, प्रातः सायं और शयन, 3 पहर की सेवा ही करें। अगर सेवा और वाणी जी का गायन और नाम सुमिरन ये तुम्हारे जीवन में है तो निश्चित तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। इसलिए खूब भावोत्सव में रहिए और नाम जप कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री हरिवंश। समस्त ब्रजवासियों के चरणों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए, जितने भी आए हुए श्री जी के निज जन हैं, श्री जी के शरणागत जन हैं, प्रार्थना करते हैं कि साधु समागम है, ये संत मिलन है। संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। संतों का संग भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। लौकिक सुखों की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती ही रहती, सबको होती रहती। श्री भगवान ने जब अवतार लिया तो उनकी भी लीला में सुख दुख पाया गया, लेकिन वो सुख दुख से परे रहे। जो निरंतर नाम जप करता है और भगवान की कृपा का अनुभव करता है और अपने जीवन को भगवान के भरोसे चलाता है, कोई गलत आचरण नहीं करता, तो सुख दुख उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते। इसलिए आप लोगों से सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं, ये 3 बातें जीवन में अवश्य उतारिए। पहली बात, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करना। दूसरी बात, आचार्य की वाणी का गायन पाठ करना। जो हमारी रसमयी वाणियां हैं, श्रीमद चतुरासी जी, श्रीमद राधा सुधानिधि जी, श्री 42 लीला जी, ये सब प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से भरी हुई हैं। इनका गान करोगे तो प्रिया प्रीतम मुस्कुराएंगे, प्रिया प्रीतम प्रसन्न होंगे, और उनका प्रसन्न होना ही हमारे सारे अशुभों, अमंगलों, विपत्ति और दुख का नाश हो जाना है। तो पहला नाम जप, दूसरा वाणी गायन,
और तीसरा ठाकुर सेवा, सब कोई विराजमान करो। हमारी बात मान लो, कलिकाल है और कोई साधना यहां सिद्ध होने वाली नहीं, बड़ी मलिनता छा गई है, इसलिए घर में ठाकुर जी जरूर होने चाहिए। राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ लाल की छवि या श्यामा श्याम का श्री विग्रह, ठाकुर जी विराजमान करो, उनको दुलार करो। आठों पहर की सेवा न सही तो 3 पहर की सेवा करो। उनको भोग लगाए बिना कुछ खाओ मत, उनको शयन कराए बिना शयन मत करो, उनको स्नान कराओ, श्रृंगार कराओ, भोग लगाओ और फिर प्रसाद पाओ। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ठाकुर जी थोड़ी सेवा को बहुत करके मानते हैं, बड़े कृपालु हैं, तो उनकी कृपा से हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता भजन है। रुपया पैसा भोग सामग्री है तो जीवित है तब तक है, मर गए तो लाद के थोड़ी ले जाओगे। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, दूसरों का मंगल करो। विद्या और श्रुति जी, श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो, सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। जो गुरुजी ने नाम दिया है या जो नाम प्रिय, डट के भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है। भजन अंक है, अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई नहीं। भजन बहुत कठिन चीज है, हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है? हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में। चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर हैं। एक बूंद पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब निकल जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो और व्यभिचार कर रहे हो, गंदे लोगों का संग कर रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। वो मानो गाय को चलनी में दूरा कह रहा हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, तो पात्र बदल दे, पात्र सही पात्र में दूध तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाए। भाग्य से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भाग्य में भजन नहीं लिखा, भाग्य में 2 ही बातें लिखी, शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, उसका फल सुख और दुख, बस इतना ही लिखा है। जो नवीन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें हम भाग्य को नहीं कोसते, इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं, रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला।
अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो, और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है, राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा यार, आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी की, महाराज जी ने ये कहा है, हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है? जवानी में ही है, क्योंकि इस समय उद्दंडता, बल, इंद्रियों में सब कुछ रहता है, हम कंट्रोल कर सकें अपने को। अब हमारी बुद्धि ड्राइवर है हमारे जीवन की। अगर बुद्धि शुद्ध है तो सही मार्ग पे चलेगी, और बुद्धि अशुद्ध है तो एक्सीडेंट करवा देगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना करवा देगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं, क्या भरोसा? घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहाँ कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई। वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहां से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए। आदित्य राज जी बिहार से। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी ऐसा क्या करें कि आपके प्रति सेवा बने? राधा राधा राधा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। हमें जो चाहिए आपसे, वो चाहिए कि आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। राधा राधा राधा, बस ये चाहिए। हमारा प्रेमी वही है, हमारा मित्र वही है, हमारा रिश्तेदार वही है, हमारा शिष्य वही है, हमें सुख देने वाला वही है, जो अपने आचरणों को सुधार कर नाम जप कर रहा है। बस आप सुखी हो, हम अच्छे हैं। नहीं, हमारा बैठना किस काम में आया, हमारा बाबा जी बनना किस काम में आया? अगर आप लोग अच्छे आचरण स्वीकार कर रहे हैं, आप सही चल रहे हैं, तो हम अपने को धन्य मान रहे हैं कि हमारा साधु वेश धारण करना धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया कि 4 लोग सही ढंग से हमारे आदेशानुसार चल रहे हैं। यही प्रसन्नता हमको चाहिए कि आप अपने आचरण सुधारो, आप अपने माता पिता को सुख दो, आप नाम जप करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। यही हमारी भेंट है, यही हमारे को सुख देना है। हम आपके सत्संग के प्रभाव से ही हमारे इष्ट में दृढ़ता, निष्ठा तीव्र हो रही है महाराज जी। ना हम हमारे इष्ट को छोड़ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं। आपका जैसे मन हमारा जैसे समर्पित हुआ है, वैसे वहाँ मतलब कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी हम इसी दुविधा में है कि आगे कैसे बढ़े, हम जैसे कि रुक का गया है। बिल्कुल नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। हम आपके मित्र हैं, जो आपको साधना दी वो आपके गुरु हैं। जो साधना है वही आपको करनी है। हमसे केवल सलाह ले लो और आगे बढ़ो। बात समझ रहे हो? जैसे रास्ते में मित्र मिल जाते हैं, तो हम आपके सत मित्र हैं। सद आज्ञा, सद मार्ग, जिस मार्ग में चल रहे उसी को वहीं पुष्ट करना, नष्ट करना नहीं। जहां हो वही मार्ग चलो। जिनको गुरु बनाया है उन्हीं को गुरु मानो, हमें अपना दोस्त मानो। कि जब परमार्थ में कोई समस्या आई तो अपने दोस्त से पूछ लिया। हम सबके मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं। आप हमसे सलाह लीजिए, जो हमें गुरु प्रताप से ज्ञान है वो हम आपको ज्ञान देंगे। चलो अपने मार्ग में, जो जहां जुड़ा है वहीं चलो। जो नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ। जो जुड़ा है, जहां जुड़ा है वहीं चलो। हमारा मकसद अपना बनाना नहीं है, हमारा मकसद आपको भगवान तक पहुंचाना है। आप हमारे बन के चलो,
चाहे आप किसी संत के बन के चलो, चलो आप परमार्थ पे चलो, अच्छे बनो, भगवान को प्राप्त हो। तो गुरुजी कृपा करें कि बाधाएं मिट जाएं और ये अज्ञान रुके। हम ये थोड़ी कि कहीं प्रवचन सुने तो अपनी गुरु निष्ठा इष्ट निष्ठा को छोड़ दे। प्रवचन का मतलब है पावर। हमें पावर मिला, मार्ग मिला तो हम और दौड़ते हैं उसी मार्ग में। अब जैसे हमारे पास वाहे गुरु जपने वाले आते हैं तो हम कभी उनको नहीं कहते कि आप राधा जपो। हम भी बोलेंगे आप वाहे गुरु ही जपो, जिससे आपका मार्ग पुष्ट हो। क्योंकि वही वाहे गुरु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही सब एक ही परम तत्व है। हम जहां लगे हैं वहीं चलें। ये नहीं कि आप हमारा प्रवचन सुनकर अपनी गुरु निष्ठा को छोड़ दें, अपनी इष्ट निष्ठा को छोड़ दें। नहीं, आप अपनी गुरु इष्ट निष्ठा को बढ़ाएं। नहीं तो हमारा सत्संग का मतलब क्या रहा? हमारे संग का मतलब लगा मार्ग रुक जाए आपका, फिर तो हमारा संग कहां हुआ? फिर तो कुसंग हो गया। मार्ग बढ़े आपका, जहां आप हो उत्साह हो जाए और आप और उत्साह से उसी मार्ग में बढ़े। भावना शर्मा जी बेंगलोर से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, कमाई का कितना हिस्सा धर्म के मार्ग पर लगाना चाहिए अपने अपनी सामर्थ्य? हमारी बात समझो। अगर कोई आपको एक्सीडेंट का केस दिखाई दे रहा है, आप दौड़ पड़ो, उसे उठाओ, गाड़ी में डालो, अस्पताल ले जाओ, जितना खर्चा लगे लगाओ। कोई भूखा दिखाई दे रहा है, अपनी भोजन की थाल उसे दे दो। कोई ठंडी से कांप रहा है, अपना कपड़ा उसे दे दो। ऐसा नहीं है कि हम महीने में निकाल करके रखें। हमें जहां जरूरत पड़ी, हाँ बहुत आ रहा हो करोड़ों में तो बहुत मिशन खुले, ऐसे जो धर्मार्थ मिशन है उनमें आप दे सकते हो। लेकिन गृहस्थी में जितना आ रहा है, अपने परिवार का पोषण करो, भगवान की घर में सेवा विराजमान करो, अतिथि सेवा करो, भूखे टूटे के साधु संत महात्मा, बीमार पशु पक्षी कोई भी हो, उसकी सेवा की भावना रखो। उसमें भी ये नहीं देखना है कि हमारा दशांश खत्म हो गया अब तो अब हम क्या खर्चा करें। नहीं, हम 2-4 दिन भले भूखे रह जाएं, लेकिन आज ये बीमार आदमी है, इसको हम दवाई दिलाते हैं, आज इसकी हम सेवा करते हैं। सेवा करने की भावना रखो, दान देने की भावना मत रखो। सेवा करने के लिए हमारे पास जो कुछ तन मन धन है, अगर जरूरत पड़ी हम दूसरों की सेवा में तन से भी लगेंगे, मन से भी लगेंगे और धन से भी लगेंगे। हमारी भावना तो ये है कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपकी दी हुई वस्तु हमारे पास है, जब जरूरत जहां जैसे पड़े हमें प्रेरित कर देना, हम सेवा कर देंगे। हम दान देने लायक नहीं है, क्योंकि दान अपनी वस्तु का दिया जाता है और वस्तु भगवान की है, तो हम क्या दान दें? भगवान की वस्तु जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगा देंगे। वैसे शास्त्रीय नियम में बताया गया है कि 100 में 10 रुपए धर्म के लिए निकाल देने चाहिए। दशांश कहते हैं। 100 में 10 रुपए धर्म के लिए निकाल देना चाहिए कि भाई अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपए रखें, किसी धर्म कार्य में जब अवसर आएगा तो हम इसे लगा देंगे। ऐसा शास्त्रीय। पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें जरूरत है उसको 100 रुपया की दवा दिलाने की, हमने 10 रुपया निकाल कर तो हम 90 और लगा देते हैं। भैया तुम्हारी दवा 100 की है, तुम जाओ और खाओ और स्वस्थ रहो। ऐसे भावना से करना चाहिए। अगर दान वाले सिस्टम पे तो फिर अब उसको 90 कहां से चलो जरूर, तो हम 90 का घाटा सह लेंगे, हम तुम्हें पूरे 100 दे देंगे। आज तुम्हें बीमार हो, आज तुम्हें आवश्यकता है तो हम तुम्हारी सहायता करते हैं। ऐसी भावना रखनी चाहिए। वैसे शास्त्रीय नियम दशांश निकालने का है कि 100 में 10 रुपया निकाल के रख दे। कभी तीर्थ यात्रा, कभी साधु सेवा, कभी गौ सेवा, कभी बीमार सेवा, उनमें लगा दे। ऐसा इसलिए देने की बात छोड़ो, अपने परिवार का बढ़िया पोषण करो, लड़का बच्चा को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ और जरूरतमंद की सेवा कर दो। कभी कोई भूखा टूटा प्यासा बीमार ऐसा जरूरतमंद दिखाई दे तो उसे अपना भी वस्त्र दे दे, कोई बात। मतलब हम साल ओढ़े, कोई कांप रहा है तो हम तो घर में जाके दूसरी व्यवस्था कर देंगे, उसको ओढ़ा देते हैं। ये है सच्ची सेवा। कोई भूखा है, हम अपने हिस्से का भोजन उसको दे देते हैं, ये सच्ची सेवा है जी। स्वामी राम राज्यम जी बरसाना से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद भागवत जी के गोपी गीत इस बात का संकेत है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर तत्व का भान था। और श्लोक संख्या इसमें एक लिखा है कि वो कह रहे हैं कि तुम समस्त शरीरधारियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से रहने वाले साक्षी हो। वह कह रहे हैं ना कि आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, अखिल अखिल देहधारियों के अंतर में विराजमान परमात्मा हो।
न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना मंत्रात्मद्रिक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। आप सात्वत कुल में जो उत्पन्न हुए हो, विश्व में तत्व रूप से गुप्त हो, यशोदानंदन ही केवल नहीं हो, अखिल देहधारियों के अंतरात्मा हो जी। तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने हेतु यदुवंश में पैदा हुए हो। महाराज जी, फिर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से विरह का अनुभव क्यों हुआ? प्रेम, तत्व ज्ञान अलग चीज है। तत्वबोध होते हुए भी प्रेमी तत्व रूप में नहीं प्राप्त करना चाहता, प्रेमी प्रगट रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। वो कह रहे मैं जानती हूं, मुझे ये बोध है कि आप सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन सर्वत्र व्याप्त से मुझे संतोष नहीं है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीरभूत छौरी, उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हुए। पीताम्बर धरा सर्गवी साक्षात मनमथ मनमथा, वो तत्व रूप से नहीं प्रकट हुए, वो श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुए। उनका तत्व प्रेम नहीं है। तत्व समझाने गए उद्धव तो कहते हम जानते हैं, लेकिन हमारा प्रेम जो श्री कृष्ण रूप से है, जित देखूं तित श्याममयी। तुम जो तत्व ज्ञान समझाने आए हो आत्म तत्व का, उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। तो आत्म तत्व किसका समझा रहे? उन्हीं का समझा रहे, श्याम सुंदर की तो आत्म स्वरूप है। लेकिन प्रेमी तत्व रूप में नहीं, प्रेमी साक्षात रूप में प्राप्त करना चाहता है। यही प्रेम का स्वरूप है। तत्व का साक्षात्कार सर्वत्र व्याप्त तत्व है, ये ज्ञान हर एक महापुरुष को होता है। जैसे हमारे यहाँ सहचरी भाव है, तो हमारे यहाँ उपदेश है, ये क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें भी साक्षात राधा वल्लभ लाल विराजमान है, भावना करनी है। लेकिन हमारी तृप्ति इससे थोड़ी होगी। हमारी तृप्ति होगी निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान परमात्मा, ये हमें संसार के इस प्रपंच से निवृत्त करता है। लेकिन प्रेमी रूप का आशिक है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। तन मन के बिछुरे नहीं चाह बढ़े दिन रैन। बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर आपने जो प्रश्न किया अगर उसे समझें आप, तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबहु संजोग न मानही देखें भरी भरी नैन। ये सबकी समझ में ले आएगी। अति आरति, आतुर, आरत दुख भरे नेत्र, आतुरता व्याकुल भरे नेत्र, और देख रहे हैं। अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहू लगे ना, राधे तू मुख चंद चकोरे नैना। अरवरात मिलबे को निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक मिला को समझ ये जो प्रेम है, अरवरात मिलबे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक मिला को समझ सकेला। तो गोपी जन श्री कृष्ण तत्व प्रेमी नहीं है, श्री कृष्ण रूप प्रेमी है। इसीलिए रूप का अंतर ध्यान होते ही, तत्व का ज्ञान होते हुए भी, वो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासा मावीर भूत छौरी इसमय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। इसीलिए भगवान तुरंत उन्हीं के बीच में, तासा महावीर वही थे तत्व रूप में, लेकिन तुरंत श्री कृष्ण रूप धारण करके पीताम्बरधारी कोट मनमथारी भगवान अपने रूप को प्रकाशित किया। समझ पा रहे आप जी? अजीत कुमार जी हिसार से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हमारी आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है? अरे आत्मा ही परमात्मा है यार, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा में किंचन मात्र भेद नहीं है। जब तक तुम शरीराभिमानी हो तब तक तुम आत्मा को परमात्मा से अलग देख रहे हो। शरीर का भाव हटेगा तो तुम वही हो, तुम वही हो, तुम ये नहीं हो। ये ढांचा है पांच भौतिक।
और जब पेट भर जाता है तो पड़ोसी से पूछना पड़ता है क्या कि भैया बताना तुम, हम जरा जब छक जाए तो हमें वो खुद अनुभव होता है, नहीं खुद अनुभव होता है कि हमारा काम हो गया। जैसे अब हमारा जन्म नहीं होना, अब हमारा काम हो गया, हमारे अंदर आता हमारा काम हो गया, अब हमारा जन्म नहीं होना, ये हमारा आखिरी जन्म है, कर्मवश नहीं होना। श्री जी भेजे तो चाहे भेजे, सरकारी आदमी बनकर कभी भी कहीं भेजा जाए, लेकिन अब कर्म बंधन से बंध करके मृत्यु लोक में नहीं आना। तो खुद अनुभव होने लगता है, दूसरे को थोड़ी बताना पड़ता है, खुद अनुभव होने लगता है। जब काम न सताए, क्रोध ना आवे, लोभ ना आवे, मोह ना आवे, अहंकार ना आवे, मत्सरता ना हो, किसी से किसी भी प्रकार का राग नहीं, अपमान होने पर दुख न हो, सम्मान होने पर सुख न हो, निंदा होने पर दुख न हो, स्तुति होने पर सुख न हो, परमात्मा प्राप्त हो गया। अब खूब पहले भजन करो डट के, नहीं कितने भजन से परमात्मा मिल जाएंगे? कितना नाम जप करो? एक से भी मिल सकते हैं, कई जन्मों में भी नहीं मिल सकते। एक नाम में भी भगवान मिल सकते हैं और कई जन्मों के भजन से भी नहीं मिल सकते। वो दुर्लभ तत्व है। प्रेम से रो रो करके हम पुकारे तो 10 बार पुकारने में आ जाए। बात कहे तो एक ही नाम भी मिल जाए। नहीं, अगर हमारे कहने से भगवान सबको मिल जाए तो हम कहते हैं हे भगवान पूरे भारत को मिल जाओ। हमारे कहने से नहीं मिलेंगे, आपके चाहने से मिलेंगे। वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। जब आप चाह प्रकट, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब गोपियां एक साथ मिलकर के रोने लगी भगवान के लिए, विकल हो गई, तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सगवी साक्षात मनमथ मनमथा, उन्हीं के बीच में मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी भगवान प्रकट हो गए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन, हृदय से जब जिया नहीं जा रहा। एक शिष्य ने पूछा गुरु से कि हमें कब भगवत दर्शन होंगे, कैसे भगवत दर्शन होंगे, हम कब जाने कि हमारे अंदर वो चाहत आ गई। बोले आओ चलो यमुना जी ले गए और कहा डुबकी लगाओ। जो डुबकी लगाया तो चढ़ बैठे। अब जब चढ़ बैठे तो आधा मिनट 1 मिनट, इसके बाद सांस लेने के लिए जब जाकर बोले गुरु जी अब इसके बाद तो मर ही जाते। बोले जब ऐसी भगवान के लिए छटपटाहट हो जाएगी कि अब भगवान नहीं मिले तो मर ही जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। इतनी व्याकुलता क्या है? अभी रसगुल्ला मिला तो भगवान छूट गए, स्मरण छूट गया। अभी तो मतलब अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा मनोरंजन मिल जाए, तो एक फिल्म देख रहे हैं 3 घंटा भगवान को बोल सकते हैं। जब 1 सेकेंड भी भगवान का विस्मरण न हो, निरंतर भगवान, कोई त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो, वो महाभागवत है। तो अभ्यास, खूब नाम जप करो, अभ्यास करो, धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती जाएगी। राम नाम में मेरे को वो है रुचि है, तो आप अपने मुख से मेरे को कोई नाम दे दीजिए। राम 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 खूब जपो। खूब भगवान का नाम जप करो। गरिमा आहूजा जी, कोटा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन साथी ढूंढते समय एक पुरुष में ऐसी कौन सी विशेषताएं अवश्य देखनी चाहिए जिससे हमारा ग्रस्त जीवन सुखमय, संतुलित और पूर्ण सुखद बना रहे? हम तो यही मनाते हैं कि सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पवित्र संयमी जीवन साथी दीजिए। क्योंकि आजकल बेविचारी बच्चियां और बच्चे सब हो रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये बेविचार प्रवृत्ति तो है। कितना गंदा बेविचार प्रवृत्ति है। आज ये लड़का, फिर उसको समाज भाषा में कहते हैं ब्रेकअप, कल वो लड़का। हमारे भारत की तो प्रथा है, नहीं, भारत की तो प्रथा है जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य से रहो, और जब ब्याह हो गया तो आजीवन उस पुरुष का निर्वाह किया। ये डिवोर्स और ये सब गंदी बातें हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ ये सब नहीं था। ये अब गंदी बातें चली हैं। बहुत अंदर पीड़ा है इस बात की कि हमारे नवयुवक गलत मार्ग में जा रहे हैं। बच्ची है तो गलत मार्ग में, बच्चे हैं तो गलत मार्ग में। बच्चियां बच्चे व्यसन करने लगे, पार्टी में शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों से युक्त हो रहे हैं। बड़े बड़ों की तो बात ही क्या है। अब और सुविधा चल गई, लिव इन रिलेशन। ये हमारे सनातन धर्म की बात है? ये हमारे भागवतिक भारत की बात है? नहीं, ये सब विदेशों की बातें हैं, ये सब गंदी बातें हैं। तो बच्चा ये कहना
कि हमें पति सुशील और सज्जन और पवित्र मिले, तो ये भगवान ही से प्रार्थना करो, उनको पता है कौन सुशील है कौन सज्जन है, वही व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, और वो तब आपकी कामना पूर्ण होगी जब आप पवित्र हो, आप सुशील हो, आप सज्जन हो। हम अपवित्र हों और पवित्र पति की कामना करें, असंभव। सीता जी गौरी माँ का पूजन करती हैं और उनसे कहते हैं कि हमको हमारे योग्य वर दीजिए। तो जिस दिन राम जी के दर्शन हुए जनक जी की वाटिका में सियाजू को, फिर पूजन करने गई तो खसी माल मूरत मुस्कानी, अंबाजी प्रसन्न होकर बोली, मन जाहि राच्यो मिली सोवर साज सुंदर सावरो। जाओ, तुमने जैसा वर सोचा था, आज जिसको तुमने देखा है ना सावरे सलो, यही तुम्हारे दूल्हा होंगे। अंबाजी ने किया। रोज गौरी पूजन करने जाती थी, रोज भगवान शंकर की आराधना करती थी। तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की कृपा से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की कृपा से तो भगवान के लिए सोमवार व्रत रहो, गौरी की उपासना करो और भगवान से कहो कि मुझे सुंदर सुशील वर दो, तो वो सृष्टि में सब उनके है, तो वो कहीं ना कहीं मिला देंगे। नहीं, आज के वातावरण में जो चल रहा है ये बहुत मुश्किल है कि पवित्र लड़की मिल जाए या पवित्र लड़का मिल जाए। मुझे तो जैसा अनुमान लग रहा है कि 100 का 100% सब गिरते चले जा रहे हैं। कोई बिरला ऐसा कोई होगा कि थोड़ा कदम अपने रोक पावे। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि जिसके गर्लफ्रेंड नहीं, कहते हैं उसको बड़ा निगेटिव भाव से देखते हैं, उपहास करते हैं। बड़ा विचित्र समय आ रहा है। बोले जिसके बॉयफ्रेंड नहीं लड़कियां उसको तो ये सब क्या है। अब हमको तो सुनने को मिलता है, हमारे समय में तो था नहीं, हम गांव में पढ़े हैं तो ये सब था नहीं। ये सब तो 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले। अभी हरियाणा में 2 लड़कों को गर्दन से काट दिया है, सिर्फ इसी बेविचारी से। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने क्या हुआ, छेड़खानी की लड़कियों से। तो उनको समझाया, नहीं समझे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन उनको काट दिया। 7 वो भी नाबालिग हैं जिन्होंने मारा है उनको। अब बताइए बाबा क्या। बिल्कुल नहीं, हमारे बच्चों में बहुत ये व्यसन, बेविचार, हिंसा, ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इसको रोकें कैसे बाबा? बच्चों को मोबाइल देना भी मजबूरी है आज। हाँ, मोबाइल तो दीजिए, लेकिन उनको शिक्षा दीजिए कि गलत चैप्टर मोबाइल का ना देखें। उनको सत्संग सुनाइए, उनको थोड़ा नाम जप कराइए, उनको थोड़ा सत्संग, अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं हो। ऐसे कितने बच्चे सामने आते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सर्वांग पुष्ट हैं, जवान हैं, लेकिन गलत नहीं है, वो अपने जीवन को सही मार्ग में ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा इन बच्चों को टाइम कहाँ से दें? सुबह 6 बजे से और शाम के 7 बजे तक ट्यूशन, स्कूल, तो आध्यात्मिक का टाइम नहीं। आध्यात्मिक के लिए हमको लगता है कि अगर 30 मिनट केवल निकाल दिए जाए, 24 घंटा होते हैं। एक बार हमने 24 घंटा का विभाग किया था, 12 घंटे पढ़ाई समझ लो, इससे ज्यादा कोई पढ़ेगा? जब हम वहां जाते हैं ना संसार में, जब गृहस्थ में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल। हमें तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हम भी एक किसान के लड़के हैं। 13 वर्ष तक रहे हैं घर में, तो 13 वर्ष में तो विकास बुद्धि का हो ही जाता है। हमने भी देखा है, घंटों ताश लोग खेलते हैं, 24 घंटे कोई कार्यरत नहीं रहता। आपके अनेक शिष्य हैं, हमसे मिलते रहते हैं महाराज जी। वो मतलब 4-4, 5-5 घंटे भजन कर रहे हैं महाराज। हाँ, वही कह रहा हूँ। बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अगर बेईमानी वाला समय ईमानदारी में लगा दे तो काम चल जाए। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो, बच्चे भी हैं, बच्चों को प्यार और शासन दोनों की जरूरत है। 24 घंटे पढ़ाई में नहीं लगे रहते, उद्दंडता भी करते हैं, गलत संग भी करते हैं, गलत मित्रों का भी संग करते हैं। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। 6 घंटे सोने के बाद अगर हमारे 18 घंटे बचते हैं तो 18 घंटे में 2 घंटे भोजन के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के रख लीजिए, और इतना अगर पढ़े शेष समय, मान लो 15 घंटे कौन पढ़ेगा? दिमाग खराब हो जाएगा, इतना थोड़ी पढ़ेगा। तो क्या होता है, समय को हम सार्थक नहीं कर, समय की कीमत नहीं समझते। उनको बैठ के समझाएं उनको। अब हमारे लोगों का जो
बचपन ही केवल हम गृहस्थी में तो व्यतीत किए, तो देखा है स्कूल से आए, जो ही झोला रखा सो ये मक्का का खेत या इनके खेत में रखवाली के लिए बैठा दिए गए और वही अपना स्कूल का काम करते जा रहे। पपी झूठी है, कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर छूटत कठिनाई। इतना विचित्र हम फंस चुके हैं अंतःकरण में। मन कहता है कि हमको ये दृश्य देखना है, नेत्रेंद्रिय के साथ मिल गया, मुझे ये दृश्य देखना है। अब आप उसको अपना मान लेते हैं, यार मेरे को आज ये देखना है, फंस गए। अब निर्णय नहीं कर सकते कि गलत देखना था या सही देखना था। अगर आप उस समय विवेकवान हैं तो आप मन और नेत्रेंद्रिय दोनों को शासन में लेंगे कि ये गलत दृश्य है, मैं नहीं देखूंगा। ये साधक की बात है। सिद्ध पुरुष तो गलत सही दोनों से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए न कुछ गलत है न कुछ सही है। वो न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, और देखता सुनता बोलता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। बड़ी दिव्य स्थिति होती है अध्यात्म की। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। देखो, लाभ कहते हैं परिणाम को। परिणाम यदि लाभ तो लाभ, और परिणाम यदि हानि तो वर्तमान के लाभ को लाभ नहीं कहते। परिणाम में आइए, जब आपका शरीर छूटेगा तब 5 पैसा नहीं जाएगा आपके साथ, तो परिणाम में तो घाटे में हो गए। परिणाम हमें देखना। विवेक क्या करता है? परिणाम देखता है। और अविवेक माने अज्ञान क्या करता है? वर्तमान देखता है कि यार अभी भोगो, अब 5 मिनट भोगा और जीवन भर जेल काटा, लाभ तो नहीं हुआ ना। 5 मिनट की क्रिया और आजीवन कारावास। अगर वहां थोड़ा ज्ञान कर लेते तो बच जाते। तो ज्ञान क्या करता है? वो हमें परिणाम दिखाता है। अज्ञान क्या सिखाता है? इधर ले ही नहीं जाएगा, वो परिणाम की तरफ ले ही नहीं जाता। और मनुष्य जीवन विवेकवान होना चाहिए। पशु नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, उसका निर्णय करें हम, और विवेक के द्वारा हम अपने मन और इंद्रियों को शासन में लेकर भगवान की तरफ चलें, अध्यात्म की तरफ चलें, और इस जीवन को भगवत प्राप्ति कराएं। जब हम परिणाम में देखते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम यहां का झूठा है। ये लगाकर, शरीर लगाकर सब सिस्टम झूठा है। अभी प्राण निकले तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। जो राम उपासक है साकेत धाम की उपासना हो, शिव है कैलाश धाम की, प्रिया प्रीतम के हैं निकुंज की। ये हुआ परिणाम कि आपका जय हो कहते हुए मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। पूरा जीवन झूठे में गया कि नहीं गया? फाइनल पे आओ। जैसे हम हंसी वाली बात कहें कि किसी आपको ऐसे देश में भेजा जाए जिसमें सब सुविधाएं आपको दी जाएंगी, सब सुविधाएं, खूब कमाओ खाओ मौज लो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाए। ऐसे देश में रहना पसंद करोगे? इसी देश में रह रहे हो। शरीर तक उतरा लिया जाता है। ये शरीर जीवात्मा का कपड़ा है, शरीर तक छिलवा ले, जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बोलो, हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है, और राजी है, और जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से मतलब नहीं है। कार्य के लिए आए हैं मोक्ष, मुक्त होने के लिए कि अब दोबारा मुझे इस संसार में नहीं, अब भगवान के दिव्य देश में, भगवान के दिव्य राज्य में अगर यहां आए भी तो कर्म बंधन मुक्त होकर के आवे, कर्मों में बंधे हुए नहीं। इतना दुख है संसार में, दुख ही दुख। आप जिधर देखो दुख ही दुख।
दुखालयम शाश्वतम, और इसमें हम राजी हैं। दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब आप गौर करने की बात है कि जैसे आप 50 वर्ष के हो, तो 50 वर्ष में आपने जो भी कमाया है, अगर वो पूरा दे करके 5 श्वासें खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासें जो आपने संसार में लगा दी, वो पूरी प्रॉपर्टी देकर 5 श्वासें और खरीदना चाहें कि एक्स्ट्रा हमें दे दें, तो हमारी सरकार से नहीं मिलेगी आपको। इतनी कीमती श्वासें हैं, यदि हम इन श्वासों में राम न बोले, राधा न बोले, कृष्ण न बोले, तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी पूर्ति कहीं हो ही नहीं सकती। अच्छा, इस जन्म में हम मनुष्य बने, अगले जन्म में पशु बने, पक्षी बने, क्या पता कि हमारे कर्म के परिणाम में हमको क्या बनाया जाए। अब आप देख लो यहाँ पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ऐसे पैर बांध दिए और नीचे से आग लगा दी, जिंदा वो आधा घंटे में जल जल के भुनता है, और वो तो मौत से खाते हैं, लेकिन उसकी दशा देखो, वो भी जीव है, चाकू से उसको काटते हैं, मारते हैं, जीव तो जीव है। एक चींटी के पीछे आप अंगुली लगाइए ऐसे, तो देखो वो प्राण बचा के भागना चाहती है। एक चींटी को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय हैं जितने हमको प्रिय हैं। फिर इन पशु पक्षियों के साथ ऐसा बर्ताव, तो पता नहीं हम क्या बने और क्या हमारी दुर्दशा हो। तो हम ऐसे भजन करें कि हमारा जितना पाप है सब भस्म हो जाए, और इसी जन्म में हम दिव्य हो जाए, भगवान को प्राप्त हो। और यही लोग थोड़ी मृत्यु लोग, अरे देवलोक है, तपलोक है, महारलोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है, हम और लोकों में जाएं, हम इसी में क्यों आए। जैसे हम यहां रह रहे ना, ऐसे स्वर्ग लोक है, दिव्य अप्सराएं, दिव्य देवता, दिव्य भोग, और ये सब दुर्गंध वाला काम नहीं है। लेकिन वो भी एक दिन मरेगा, वो भी नष्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब मायामय लोक है। तो अगर हम चाहें भी, भोग चाहें, तो ये घटिया भोगों को क्यों भोगें, ऊपर वाले लोकों में चले ना, इसी में क्यों फंसे हो। तो हमें अच्छे कर्म करके ऊपर के लोकों में जाने की सोचना चाहिए। और अगर मुक्त होना है कि हमें किसी लोक में नहीं जाना, भगवान के पास जाना, डट के भजन करो। भजन के बिना मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है। देखो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने गाया कि देवताओं को दुर्लभ है। अब बताओ देवताओं को क्या दुर्लभ है यार। और लिखा है, देव दुर्लभ देहि दुर्लभो मानुषो देहो। देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि देवता भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पर इतनी बात की दुर्लभता है। अगर ये दुर्लभता नहीं प्राप्त की तो तिनते खरसूकर स्वान भले। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और हम ऊपर से अब नीचे गिर रहे हैं। मनुष्य शरीर सबसे ऊपर है। 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर है। अगर अब हम चूके तो हम नीचे गिरेंगे, ऊपर तो है नहीं। तो हम चूके ना, हम ऊपर की तरफ इससे बढ़े। अगर हमारा मोक्ष ना हो तो जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि जो मेरा भजन करने वाले हैं वो नष्ट नहीं होते। अगर आप किसी विषय के प्रेम में भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, भजन कर रहे हैं, मान लो आप विषयी पुरुष हो और भजन कर रहे हो, तो आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा, वहां के दिव्य भोग भुगाए जाएंगे और फिर मृत्युलोक में श्रीवान कुलवान धनवान के यहाँ जन्म होगा और फिर भजन का योग मिलेगा और फिर आप मतलब आपका अमंगल हो ही नहीं सकता